100 करोड़ का पंडाल, 25 करोड़ का दान, 1.5 लाख लोगों की मौजूदगी, यह सब तामझाम एक अरबपति कारोबारी के दीक्षा समारोह का है। जी हां, प्लास्टिक किंग के नाम से मशहूर भंवरलाल दोशी ने अहमदाबाद में जब जैन भिक्षु बनने की दीक्षा ली तो भव्यता ऐसी कि पूछिए मत। तभी तो हम इसे कह रहे हैं शाही संन्यास। बिना दीक्षा के, बिना संयम जीवन के आप मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा शाही संन्यास दुनिया ने कभी नहीं देखा। प्लास्टिक किंग बन गया सन्यासी। $150 करोड़ का शाही संन्यास। अहमदाबाद एजुकेशन ग्राउंड में पानी के जहाज की तर्ज पर बनाए गए इसी महाविशाल पंडाल के भीतर रविवार को अरबपति कारोबारी भंवरलाल दोशी ने ऐसा शाही संन्यास लिया कि दुनिया की आंखें चौंधिया गईं। एक 1000 साधु साध्वियों के अलावा यहाँ पर 1.5 लाख लोग आए थे। दोशी दीक्षा के पूरे संस्कारों के साथ जैन आचार्य श्री गुणरत्न सुरीश्वरी जी महाराज के 108वें शिष्य बने और इस मौके पर गौतम अडानी जैसे दिग्गज मौजूद थे। यूं तो ये कार्यक्रम दुनिया की मोहमाया छोड़कर दीक्षा लेकर संन्यास लेने का था, लेकिन इसकी भव्यता ऐसी कि तमाम बॉलीवुड फिल्मों के भव्य सेट फीके पड़ जाए। सिर्फ 9 मंजिला इस जहाज रूपी पंडाल को बनाने में 100 करोड़ का खर्च आया और बताया गया कि यह भव सागर पार करने का संयम रूपी जहाज है। जैन धर्म में कहा जाता है दीक्षा यानी संसार रूपी कारावास से कायमी छुटकारा। भंवरलाल भी उसी रास्ते पर चले और यहाँ पे अहमदाबाद में उन्होंने अपनी 500 करोड़ की जागीर को छोड़ दीक्षा ले ली, यानी साधु बन गए। भंवरलाल दोशी अरबपति कारोबारी हैं, तो उनके निजी खजाने में रुपए की कोई कमी नहीं और ये बात उनके संन्यास कार्यक्रम में दिख गई। 10 लाख स्क्वायर फीट की जगह में पंडाल तैयार किया गया, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए आई। अन्य इंतजामों में 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। टेंट लगाने से लेकर लाइट लगाने और अतिथियों के स्वागत वगैरह के लिए 20 एजेंसियों की सेवा ली गई। 1500 वेटरों ने खाना परोसा और मेहमानों के ठहरने के लिए 500 से ज्यादा कमरे बुक कराए गए। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस शाही संन्यास में शिरकत की। 7000 से ज्यादा मेहमान अहमदाबाद के बाहर से या विदेश से आए थे। इस मौके पर जैन संस्थानों को 25 करोड़ से ज्यादा का दान दिया गया। भंवरलाल दोशी का शाही संन्यास का कार्यक्रम सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं था। शनिवार को 7 किलोमीटर लंबा एक मार्च निकाला गया था, जिसमें 1000 भिक्षु, 12 रथ, 9 हाथी, 9 ऊंट शामिल थे। भंवरलाल दोशी अपने शाही संन्यास का इंतजार सालों से कर रहे थे और अब मौका मिला तो मोह माया से ऊपर उठने के लिए मोह माया का जश्न मनाकर संन्यास लिया। कोई हजारों करोड़ों का कोई कारोबार छोड़ करके मैं नहीं जा रहा हूं। मेरा एक अच्छा व्यापार है और एक अच्छी प्रतिष्ठा है अपने व्यापार के अंदर और उसको छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन उसको आगे प्राप्त करने के लिए भी जा रहा हूं, वो उससे कई गुना ज्यादा है। दीक्षा समारोह 3 दिन चला और रविवार को समारोह के आखिरी दिन मुमुक्षु संघवी भंवरलाल रुगनाथमल दोशी संयम जीवन में प्रवेश कर मुनि भव्य रत्न विजय बन गए। जी, भंवरलाल दोशी का नया नाम है मुनि भव्य रत्न विजय। तो मुनि भव्य रत्न विजय अब आने वाले जीवन में समाज के लिए क्या करते हैं, ये देखने वाली बात हो। लेकिन सन्यासी का जीवन जीने को बेताब भंवरलाल दोशी ने करोड़ों रुपए खर्च कर सन्यास लिया है, तो सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस बड़ी रकम का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। इस पल के लिए भंवरलाल दोशी को करीब 32 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। संन्यास का विचार उनके मन में 1982 में ही उठा था।
लेकिन परिवार से इजाजत लेते लेते साल 2015 आ गया। ये है मुनि भव्य रत्न विजय। कल तक इन्हें प्लास्टिक किंग भंवरलाल रघुनाथ दोषी के नाम से ही दुनिया जानती थी। 1000 करोड़ से ज्यादा का अंपायर, शानो शौकत से जीने वाला शख्स, जिसके दोस्तों में गौतम अडानी भी शामिल थे और जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भंवरलाल दोषी का मन सांसारिक मोह माया से ऊब संन्यास की ओर मुड़ गया। दरअसल शाही संन्यास का ये कार्यक्रम भले ही 31 मई 2015 को आयोजित हुआ, लेकिन इसकी रूपरेखा भंवरलाल दोषी के मन में 1982 में ही बन गई थी, जब वो घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहते थे। मन बार बार दीक्षा के लिए कहता था, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बार बार पांव घर की देहरी के भीतर रखने को मजबूर कर देते। 2 बेटों और 1 बेटी के पिता के रूप में भंवरलाल को बार बार यही लगता कि अगर उन्होंने संन्यास लिया तो परिवार मुसीबतों में पड़ सकता है। लिहाजा करीब 32 साल तक अपने अरमानों को दिल में रखा, लेकिन बीते साल उन्होंने अपने परिवार को बता दिया कि अब उनकी राह शानो शौकत की जिंदगी से कठोर तप की जिंदगी की ओर मुड़ रही है। कि लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ रुपयों के अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस भौतिकवाद की दुनिया के अंदर अर्थ और काम के सिवा दुनिया को और कुछ दिखता नहीं है। इसलिए लोग उसी चीज को ज्यादा अपने हिसाब से, हर आदमी अपने हिसाब से बात करता है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत सुखी संपन्न और अपने व्यापार के अंदर एक सफल व्यापारी रहा हूँ, इसलिए एक किसी भी तरह की मेरे को परमात्मा की कृपा है। और आखिरकार वो दिन आ गया जब भंवरलाल दोषी की बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो रही थी। रविवार 31 मई को सवेरे करीब 5:45 बजे उन्होंने दीक्षा मंडप में प्रवेश किया। करीब 6:30 बजे शुरू हुई दीक्षा विधि के तहत सामयिक लेने के साथ ही मुमुक्षु ने संयम नौका रूपी मंच पर मौजूद आचार्यों का आशीर्वाद लिया। आचार्य के शिष्य ने सामयिक दिया। भंवरलाल ने सारी रीतियां निभाई और रजोहरण स्वीकार करने से पहले अक्षत से प्रभु को, आचार्यों को, 1000 से अधिक साधु साध्वियों व मौजूद श्रद्धालुओं को बधाया। दीक्षा से पहले आखिरी बार स्वर्णाभूषणों से परमात्मा की पुण्य पूजा की और आचार्य गुणरत्न सुरीश्वर के चरणों में मुमुक्षु ने 108वें शिष्य के रूप में अपना सांसारिक जीवन अर्पित किया। ये मोह क्यों छोटा उनका? ये अपने आप में लोगों को जानने की चीज है कि जहां लोग कमाने के बाद में अरबों खरबों रुपए होने के बाद के अंदर भी देश का सर्वोत्कृष्ट व्यापारी बनने के बाद भी जिसकी भूख मिटती नहीं है, उसकी भूख यहाँ आके मिट जाए, ये लोगों को जानने की चीज थी। आचार्य गुण रत्न सुरीश्वर ने दीक्षार्थी नो जय जयकार, दीक्षार्थी अमर रहो के गगन भेदी उद्घोषों के बीच मुमुक्षु भंवरलाल दोषी का नूतन नाम भव्य रत्न विजय करने की घोषणा की और एक अरबपति जैन मुनि के रूप में नया जीवन पा गया। ऐसा शाही संन्यास देश ने शायद ही पहले कभी देखा था और खुद भंवरलाल दोषी अपने शाही जीवन के लिए मशहूर थे। उनकी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध और YouTube के कई वीडियो में इसकी झलक देखी जा सकती है। जैन मुनियों का जीवन बेहद मुश्किल माना जाता है, जो बड़े त्याग की मांग करता है। जाहिर है भंवरलाल दोषी ने बहुत कठिन राह चुन ली है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर भले उन्होंने भव सागर पार करने के लिए संयम जहाज बनाकर यहाँ दीक्षा ले ली, लेकिन सांसारिक मोह माया के बंधन को तोड़ने के लिए जिस संयम जहाज की जरूरत होती है वो रुपयों से तैयार नहीं किया जा सकता। उसके लिए बेहद दृढ़ संकल्प चाहिए। तो सवाल यही कि क्या शाही संन्यास के रास्ते मुनि बने भंवरलाल इस कठिन इम्तिहान को पार कर पाएंगे? अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। 1978 में 5 कर्मचारियों और 30,000 रुपए की पूंजी से भंवरलाल दोषी ने प्लास्टिक का कारोबार शुरू किया था। देखते ही देखते वो प्लास्टिक किंग बन गए। आइए नजर डालते हैं भंवरलाल दोषी के 600 करोड़ का मालिक से जैन भिक्षु बनने तक के सफर पर। अरबपति प्लास्टिक किंग भंवरलाल रघुनाथ दोषी जब अपने आध्यात्मिक सफर पर दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे तो कुछ इस भव्य अंदाज में उनका स्वागत हुआ। एक अरबपति ऐश्वर्य और वैभव के भौतिक मायाजाल से निकलकर सन्यास को गले लगाने जा रहा था। लोगों के लिए यह किसी उत्सव से कम नहीं था।
इस सफर का साक्षी बनने के लिए हजारों लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। भंवरलाल दोषी का शाही संन्यास न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि देश भर में चर्चा का विषय है। इंटरनेट पर भंवरलाल दोषी को लेकर सर्च की बाढ़ आ गई है। भंवरलाल दोषी राजस्थान के सिरोही के छोटे से गांव भंडार के मूल निवासी हैं। पिता रघुनाथ और माता आंसू देवी के आशीर्वाद से महज 30,000 रुपए की पूंजी और 5 कर्मचारियों के बूते उन्होंने प्लास्टिक का कारोबार शुरू किया था। 1978 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में प्लास्टिक की पहली फैक्ट्री डाली थी। उनका बिजनेस प्लास्टिक का बिजनेस था, ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे। खुद ने सेल्फ डेवलप किया हुआ है बिजनेस है, ना कोई वो उनके परम मतलब उन्होंने बुजुर्गों ने डेवलप किया हुआ नहीं है, खुद सेल्फ डेवलप किया हुआ है। और वो प्लास्टिक के अंदर जब काम शुरू किया तब तो छोटे पाए में थे। उनको भगवान ने इतना पैसा दिया कि आज उन्होंने ये सोचा कि मुझे बस भगवान ने बहुत पैसा दिया, मुझे करना क्या, मगर मुझे तो साधु बनना आखिर तो। काफी उतार चढ़ाव के बाद भंवरलाल के कारोबार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वो प्लास्टिक किंग बन गए। देश ही नहीं विदेशों में भी उनका कारोबार फैलता चला गया। जानकारों के मुताबिक भंवरलाल दोषी का बिजनेस एम्पायर 600 करोड़ का है। भंवरलाल दोषी को जानने वाले बताते हैं कि कारोबार में व्यस्त रहने के बावजूद ना तो उनकी रुचि धर्म से घटी, ना ही अध्यात्म से लगाव कम हुआ। धर्म और अध्यात्म उनके दिल की धड़कन बने रहे। यही वजह है कि कारोबार में नुकसान से ना वो विचलित हुए और ना ही मुनाफे से उनका सिर घुमा। अध्यात्म विषयों पर चिंतन मनन से आंतरिक ऊर्जा पाकर वो कारोबार में चमकते रहे। भंवरलाल दोषी 2 बेटों और 1 बेटी के पिता हैं। 1982 से ही उनके अंदर सन्यास की इच्छा घर करने लगी थी, लेकिन परिवार को मनाने में इतने दिन बीत गए। हासिल नहीं किया। उन्होंने सामाजिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर भी अनेक सेवा के काम किए। उन्होंने मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई और भी उन्होंने बहुत समाज में दान दिया। परंतु उन्होंने ये स्वयं महसूस किया, उनके शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, परंतु जो असली सुख है, परम सुख है, वो मैंने महसूस नहीं किया। तो उन्होंने परम सुख पाने के लिए ही ये सब पैसा, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी की सारी उन्होंने त्याग की। अब भंवरलाल जैन भिक्षु बन गए हैं। परिवार से उनका रिश्ता टूट चुका है। परिवार के लोग अब उन्हें रिश्तों के संबोधन से नहीं पुकारेंगे, बल्कि आम आदमी की तरह उनसे मिलेंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर और दिल्ली से अमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। एक अरबपति कारोबारी की मोह माया से मुक्ति की कहानी तो आपने देख ली। अब हम आपको दिखाते हैं एक पूर्व एनआरआई कारोबारी की चैरिटी, जिसने गायों की सुरक्षा के लिए पैसे जुटाने के वास्ते जब लोक संगीत का आयोजन किया तो 4.5 करोड़ रुपए बरस गए। नोटों की ऐसी बारिश आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ नोटों की ऐसी बारिश हो रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। 100 और 500 के नोट ऐसे उड़ रहे हैं जैसे पतझड़ के मौसम में तेज हवाओं में पत्तियां उड़ती हैं। मंच पर नोटों का अंबार लगा हुआ है। पूरे मंच पर मानो नोटों की चादर बिछ गई है। इतने पैसे बरसे कि किसी कार्यक्रम के दौरान नोट बरसाने का सारा रिकॉर्ड टूट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग कलाकार गा रहे हैं और लोगों की भीड़ उन पर 100 और 500 के नोटों की बारिश कर रहे हैं। हालत यह है कि हारमोनियम पर नीले और पीले नोटों का अंबार लग जाता है और रह रहकर गायकों को उसे हटाना पड़ता है। अब आपकी भी उत्सुकता होगी ये जानने में कि आखिर ये माजरा है क्या ये लोक गायकी का जादू है या फिर कहानी कुछ और ही। ये कौन लोग हैं और ये इस तरह क्यों लुटा रहे हैं नोट? तो गौर से सुनिए। ये गुजरात के जामनगर जिले के कलावाद गांव की तस्वीर है। यूं तो सौराष्ट्र इलाके में ऐसे आयोजन नए नहीं हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पहली बार नोट लुटाए गए। आप हैरान होंगे ये जानकर कि कार्यक्रम में इतनी मात्रा में नोटों की बारिश हुई कि इसकी गिनती करने में 2 दिन लग गए। कार्यक्रम में करीब 5000 लोग शामिल हुए थे और इनमें कुल 4.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। इनमें 1.25 करोड़ रुपए की रकम कार्यक्रम के दौरान लोगों ने बरसाई। कार्यक्रम से इकट्ठा धनराशि का इस्तेमाल गौ संरक्षा के लिए किया जाएगा। इसके अलावा इससे गुजरात के विभिन्न इलाकों में अस्पताल भी बनवाए जाएंगे। काश हर शहर के पैसे वालों में चैरिटी का ऐसा ही जज्बा हो तो सचमुच हर समस्या के लिए सरकार को कोसने का मौका न मिले। आज तक ब्यूरो। कोई मोह माया से दूर जाने के लिए पैसे लुटा रहा है,
कोई मोह माया में पैसे लुटा रहा है, और जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है वो सोच रहे हैं कैसे ऐसे इतने सारे पैसे लुट जाते हैं।